हो चुके हैं अभी तक, एंड आई होप सो आप सबने उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज किया है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जरा बताइए मुझे किया है कि नहीं किया है। गुड। ओके, सो हम ऑनलाइन क्लासेस लाइक यू कैन से लास्ट 2 to 3 वीक से कंडक्ट कर ही रहे हैं। सो आई होप सो आप सब लोगों को अब जूम पे बहुत ही अच्छे से यूज करना आ चुका होगा। सो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होना चाहिए। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि जो भी मैं पूछूं आप चैट बॉक्स पे बहुत ही जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा एंड ट्राई टू बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द टॉपिक जो हम आज सीखने वाले हैं। ओके, गुड। सो आप सबने होमवर्क कर लिया था लास्ट टाइम जो भी मैंने दिए थे क्यूबिक आइडेंटिटीज वाले फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.5? ओके, आई रिक्वेस्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका अभी भी कैमरा ऑफ है, तो आप लोग एक बार प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। गुड। ओके, सो we'll start with our today's session and I hope so कि आज हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाएगा एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ओके, होमवर्क हमारे थे क्यूबिक आइडेंटिटीज वाले। क्वेश्चन नंबर इफ आई से तो वो था आपका स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, 7, देन 8 एंड 10, 11। इतने क्वेश्चंस हमने होमवर्क में लिए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द रेस्ट ऑफ द सम्स जो रह गए थे लास्ट क्लास में। तो बिफोर स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक बार मैं 10th वाला आइडेंटिटी जो सबसे बड़ा वाला था क्यूबिक वाला, वो आइडेंटिटी एक बार वापस से रिपीट करवाने वाला हूँ so that all of you should be very much clear with that identity. So I request all of you to please open your textbook and notebook quick, फटाफट। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.5 ओपन कर लो। टुडे विल रिवाइज विद द 10th आइडेंटिटी अगेन एंड फिर हम लेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसी के बेस पे। सो हमने आइडेंटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्क्वायर आइडेंटिटीज एंड क्यूबिक आइडेंटिटीज। स्क्वायर में 5 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी एंड क्यूबिक में भी 5 आइडेंटिटीज आप लोगों को मैंने सिखाई हुई है। सो एक बार वो 10th वाली आइडेंटिटी में वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से देखो। द 10th आइडेंटिटी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 times ABC. Okay, this is the 10th identity. इसका एक्सपेंशन होता है इन 2 ब्रैकेट्स। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यानी कि यही तीनों टर्म्स को ऐड कर दोगे एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट पहले स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 का प्रोडक्ट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो ये 10th आइडेंटिटी आपको मैं लास्ट क्लास में करवाई थी एंड आई होप सो आपको ये अच्छे से लर्न हो चुका होगा अभी तक। तो इसके बाद मैं आपको लेकर गया था इसके एक स्पेशल केस पे। ओके, इस आइडेंटिटी का स्पेशल केस ध्यान से देखो क्या था वो, कि अगर ये जो 3 टर्म्स हैं ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, इनमें से अगर मैं क्यूब हटा दूं, ओके एवरीवन जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, ये तीनों टर्म्स में से अगर मैं क्यूब हटा दूं दैट मींस ए बी सी बचेगा एंड इन तीनों को ऐड करो a प्लस बी प्लस सी। अगर ये तीनों नंबर को ऐड करने पे आंसर आता है 0, ध्यान से देखो, if a plus b plus c is 0, so can I say this bracket is going to be 0? अगर ये ब्रैकेट 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट विल आल्सो बी 0। तो ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी अब कुछ ऐसा हो गया।
a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c था 0, 0 multiplied by the entire RHS will be 0. इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc चला गया RHS में, तो क्या मिलेगा आपको 3abc. ठीक है, this is the special case of your 10th identity. ये आइडेंटिटी इसमें तब कन्वर्ट होगा जब a प्लस b प्लस c 0 होगा. अब देखो, ये तो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था आपको, पर डाउट अभी भी होगा. इसको 100% क्लैरिटी पे लेकर जाने के लिए मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, so that you'll be very much clear. Just have a look to your question number 14 in your textbook. Question number 14 का first. Read the question. Without actually calculating the cubes, find the value. ध्यान से देखो, आपको क्यूब नहीं करना है, बिना क्यूब किए इसका आंसर ढूंढो. क्वेश्चन इज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब एंड प्लस 5 का क्यूब. ओके, यानी कि क्यूब नहीं करना है, यानी कि आइडेंटिटी यूज करनी है. अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए आपके पास देखो, ये है आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, पर इसी का स्पेशल केस भी तो है. अब देखो स्पेशल केस यूज कैसे होगा. मैंने बोला ये तीनों टर्म्स के क्यूब हटा के ऐड करो एक बार इनको. ये इसको ले लो a is -12, b is 7 and c is 5. क्या तीनों को ऐड करने पे आंसर 0 आ रहा है? चेक इट. a plus b plus c is equals to -12 plus 7 plus 5. Just add all of them. Can I say the answer is 0? -12, 7 plus 5 is plus 12. The answer is 0. Perfect. अब देखो, आपने पहले चेक किया, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो वही तीनों नंबर का जो क्यूब होगा वो किसको इक्वल होगा? 3 टाइम्स वही तीनों नंबर के प्रोडक्ट को. सो बिना क्यूब किए अगर मुझे आंसर ढूंढना है तो व्हाट आई विल डू, मुझे पता चल गया तीनों का आंसर ऐड करने पे 0 आ रहा है, सो आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 3 एंड तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो. दैट इज 3 टाइम्स a b c. okay, so by multiplying this you will get your answer. So the answer is going to be 7 into 5, it is 35, and 12 3, so your answer will be -1260. okay, good. So I'm again repeating this solution. बहुत ही ध्यान से देखिए. बिना क्यूब किए अगर आपको ढूंढना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इनके क्यूब हटा के इन नंबर्स को ऐड करके चेक करो. अगर आंसर 0 आ जाता है तो आप क्या करोगे? इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए बी सी. योर स्पेशल केस ऑफ 10th आइडेंटिटी. ठीक है. So in the same way, I want all of you to solve the second question of 14th and tell me the final answer quick. Question number 14th का 2 करो फटाफट. First of all check क्या आंसर आ रहा है 0. And if the answer is 0, तो इनका final solution हो जाएगा 3 times A, B, C. Okay, do it properly and tell me the final answer. Voice का जिनको भी issue आ रहा है, please एक बार अपना net connectivity check कीजिए. The question is, second question, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब एंड -13 का क्यूब. बिना क्यूब किए इनका मुझे आंसर दो. तो पहले चेक करो क्या a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, एंड अगर आंसर 0 आ रहा है तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3. यस, आई गॉट वन आंसर. दो अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं मुझे. Angel correct, Mahir correct, Trisha correct. 16380 is your final answer. Good, everyone. Karo fatafat. I'm giving you 1 more minute to solve this question. Second question. Good, 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 good.
ओके एवरीवन, ठीक है। सो नाउ आई होप सो कि आपको ये स्पेशल केस यूज करना आ गया एंड अब आप इसका मतलब भी समझ चुके हो कि अगर तीनों को ऐड करने पे आंसर 0 आता है तो उनके क्यूब का एडिशन will be equal to 3 times the product of all the three numbers. Okay, so I hope so you are all clear with the question number 14 and ऐसा अगर और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? गुड गुड गुड, ओके चलो। सो अब एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो। ये तो मैंने यहाँ पे ऊपर करवा ही दिया है। मैंने लिया है a प्लस बी प्लस सी और आपके क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो ये तीनों क्यूब का एडिशन क्या होगा? 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। ओके, सो आई होप सो आप क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे जो एबीसी है उसके बदले एक्स वाई जेड ले लेना। ओके, सो विल मूव टू वन मोर क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 9। एवरीवन जस्ट हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन इज ऑफ वेरिफिकेशन। वेरीफाई करना है आपको LHS will be equal to RHS। बहुत इजी है इसका वेरिफिकेशन। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में देने का एक रीजन है कि एक सिर्फ क्लैरिटी आनी चाहिए, हाउ टू सिंप्लीफाई। तो ये में से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं एंड सेकंड वन आई विल गिव वन। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। यू नीड टू वेरीफाई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो आपकी आइडेंटिटी है विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ RHS, सिर्फ नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन ही है। आई एम टेकिंग द एंटायर RHS x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलना चाहिए। तो सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है ये। पहले x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारा का सारा ब्रैकेट, फिर उसके बाद y के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप इस एंटायर ब्रैकेट को। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस तीसरे टर्म के साथ तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। वैसे ही दूसरे ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू कैन सी कि बहुत सारे टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। So you will be left out with just two terms, that is your x cube plus y cube। हो गया वेरीफाई। सो वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इजी था। सिर्फ आपको क्या करना है, RHS लो, expand it, cancel out the like terms and you will get the LHS। Okay, so I want all of you to solve the second question जो कि है x cube minus y cube के लिए। x cube minus y cube वाली आइडेंटिटी फटाफट वेरीफाई करो एंड अगर वेरीफाई हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करो क्विक। Question number 9 का second, that is the identity of x cube minus y cube. Verify it quickly. Earth, the question is the identity of x cube minus y cube. That is x minus y, x square plus xy plus y square. उसको verify करना है। Take RHS, expand it, and then solve it. Good, Bhumi. Good. Yes, yes, करो फटाफट everyone. Speed बढ़ाओ, speed बढ़ाओ. Just expand the brackets and cancel out the like terms. Good. Okay, so I hope so कि आपको ये नॉर्मल एक्सपेंशन क्लियर हो चुका है अभी।
एंड ये एक्सपेंशन 9th स्टैंडर्ड में ए है ना, ये सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है जो 10th स्टैंडर्ड में जाके आपको बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला है, बिकॉज एक बार आप कैलकुलेशन सीख गए फिर आप उसको क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन वे में यूज कर सकते हो। सो आई होप सो 10 आइडेंटिटी हमने की, 10 की 10 क्लियर हो चुकी है आपको। एक और वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 इन योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये है वेरीफाई करना है, ये भी सेम टू सेम वेरीफाई यानी कि एलएचएस को आरएचएस से इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो 2 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए और आप होमवर्क में फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सबसे पहले आप लोगे आरएचएस। दैट 2 पॉइंट जो मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको देख के आप फिर सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप आरएचएस नोट डाउन करो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया। फिर उसके बाद सबसे पहली चीज जो आपको सेकेंड ब्रैकेट में दिख रहा है होल स्क्वायर वाले पार्ट्स, उसको आप एक्सपैंड कर दो जैसा आप यहाँ पे करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे ना दोनों ब्रैकेट्स को। इन द सेम आप इस क्वेश्चन में भी जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको अच्छे से एक्सपैंड कर दो। आफ्टर एक्सपैंडिंग आपको मिलेगा आपका 10th आइडेंटिटी। जो 10th आइडेंटिटी है वो पूरा का पूरा आरएचएस में आ चुका होगा। अब आप उसको रिड्यूस कर दोगे इन दिस, तो आपको मिल जाएगा आपका एलएचएस। ठीक है, ये सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं जिनको आप देखकर 12th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले आप आरएचएस लेके उसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करोगे तो 10th वाली आइडेंटिटी आ जाएगी और फिर उसको रिड्यूस कर दो तो आपका एलएचएस आ जाएगा। ओके, ये आप होमवर्क में करेंगे और अगर नहीं कर पाओ अच्छे से सॉल्व तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो होप सो 10th आइडेंटिटी का पूरा एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुका है। 2 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में रह चुके हैं। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आइडेंटिटी से नहीं, ये आपके फैक्टराइज से बिलोंग करते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन, वो वाली सारी चीजें एक बार वापस से आई है क्वेश्चन नंबर 15 में। सो एवरीवन जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 15, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूं फटाफट। ओके, सो द 15th क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन में पहले तो आपको देखो क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन देने हैं फॉर लेंथ एंड ब्रेथ फॉर द रेक्टेंगल दैट इज गिवन टू यू। एरिया दिया हुआ है उस रेक्टेंगल्स का, अब आपको लेंथ एंड ब्रेथ करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, यहाँ पे जो एरिया दिया है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है। देखो यहाँ पे ध्यान से, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिया है एरिया। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट करो, दैट मींस फैक्टराइज करो ताकि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। यानी कि आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन सीखा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, वो करना है। ध्यान से देखो स्क्रीन पे, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आपको करना है। पहला वाला सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूं, जस्ट लुक टू इट प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का आपने मेथड सीखा हुआ है। स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स ढूंढो। 25 एंड 12 ये 2 है आपके नंबर्स, इनके फैक्टर्स ढूंढने हैं आपको। 25 का फैक्टर 5 एंड 12 को मैं ले रहा हूं 4 एंड 3। ओके, अब इन 4 नंबर्स में से ऐसे 2 नंबर्स बनाओ जिनको ऐड करने पे मिडल टर्म का कोफिशिएंट आता हो और वही दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 25 इंटू 12 का प्रोडक्ट आता हो। ये 2 बेसिक स्टेप थे। तो देखो 5 इंटू 4 20, इंटू 3 15, 20 प्लस 15 क्या 35 आ रहा है? 20 प्लस 15, यस 35 आ रहा है, पर आपको 35 नहीं चाहिए, आपको -35 चाहिए।
तो आप लोगे -20 एंड -15। आया समझ में? अब वैसे ही चेक करो, प्रोडक्ट के लिए भी तो ये बैलेंस हो जाएगा। -20 इंटू -15 करोगे तो आपको 25 इंटू 12 ही मिलेगा। तो आपको मिल चुके हैं फैक्टर्स। अब करते हैं सॉल्व। 25a² पहला फैक्टर है -20 एंड -15, सो -20a -15a +12। आई होप सो फैक्टराइजेशन आपको याद है। ओके, आफ्टर कन्वर्टिंग द फैक्टर्स पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है वो चेक करते हैं। 5a आई कैन टेक कॉमन, तो बचेगा 5a -4 बराबर 5a मैंने कॉमन लिया तो पहले टर्म में से बचा 5a और दूसरे में से बचा सिर्फ 4। यही सेम टू सेम ब्रैकेट एज इट इज अब यहां पे लिख दो 5a -4। अब -15a चाहिए तो आप -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। -3 into 5a is -15a. -3 into -4 is +12. These two terms in one bracket, 5a -3 and 5a -4. देखो हमने किया क्या, एरिया को दो के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। दो ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट में एक होगा लेंथ और दूसरा होगा ब्रेथ फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। यानी कि आपको दो ब्रैकेट्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो इन दोनों में से एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ। कौन सा लेंथ और कौन सा ब्रेथ? नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि लेंथ कौन सा लेना है एंड ब्रेथ कौन सा। तो एज यू नो रेक्टेंगल में बड़ा क्या होता है, लेंथ बड़ा होता है या ब्रेथ बड़ा होता है? टेल मी व्हिच वन इज बिगर, लेंथ और ब्रेथ? लेंथ, करेक्ट। तो इन दोनों में से देखो, पहला टर्म है 5a 5a, एक में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा? जिसमें से कम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप इसको ले लोगे लेंथ, दैट इज 5a -3, एंड इसको ले लोगे ब्रेथ, दैट इज 5a -4। ओके, क्लियर एवरीवन? किसी को भी लेंथ ब्रेथ मत ले लेना, जो बड़ा है वो लेंथ और जो छोटा है वो ब्रेथ। Okay, so I hope so you are clear with this question. So I want all of you to solve the second one. Question number 15 का second question है 35y² plus 13y -12। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो एंड मुझे लेंथ एंड ब्रेथ बताओ क्विक। वही करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कुछ अलग नहीं करना है। पहले फैक्टर्स ढूंढो, फिर फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के तरीके से सॉल्व। दो ब्रैकेट्स आएंगे, उसमें से लेंथ एंड ब्रेथ मुझे बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। Okay, correct. Rudra, correct. Hardik, your length is correct. Breadth. Okay. Length is 7y -3 and breadth is 5y +4. 7y -3 is the length and breadth is 5y +4. 7y -3 and 5y +4. Okay. So I hope so everyone is clear with this question. The answer for this is 7y -3 and 5y +4. I hope so all of you are clear with this question कि एरिया में से कैसे आप लेंथ एंड ब्रेथ के एक्सप्रेशंस निकालोगे। आंसर नहीं ढूंढ रहे हो आप, सिर्फ एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हो। ओके गुड, चलो तो एरिया क्लियर। 8th स्टैंडर्ड में एरिया के बाद आपने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम पढ़ा था। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं इसको 3D में लेके जाऊं तो वॉल्यूम बन जाता है, और रेक्टेंगल का 3D होता है क्यूबॉइड,
क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाओ। ये है आपका वॉल्यूम वाला। एवरीवन टर्न द पेज एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। जस्ट रीड द क्वेश्चन, फिर इसको मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given? Okay, अब देखो, वॉल्यूम दिया है पॉलिनोमियल में। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे तीन ब्रैकेट्स में, लेंथ में, ब्रेड्थ में एंड हाइट में। तीन ब्रैकेट्स निकालने हैं अब आपको। ब्रैकेट्स एज इन तीन के प्रोडक्ट में। चलो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सेकंड वाला फिर आप करोगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x। नाउ एज यू कैन सी, आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो यूज कर नहीं सकते हो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। तो आप क्या करोगे, जितना कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल दो। 3x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 4 बराबर 3x कॉमन निकला, ब्रैकेट में बच गया x माइनस 4। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। मैंने बोला तीन के प्रोडक्ट में। क्या आपको यहाँ पे तीन चीज दिख रही है जो मल्टीप्लीकेशन में हो? एक है 3 के मल्टीप्लीकेशन में है x, और x के मल्टीप्लीकेशन में है x माइनस 4। ध्यान से देखो, मैंने इसमें से 3x कॉमन लिया, फिर उसके बाद मुझे तीन प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं। तो इसमें से आई कैन से लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। है समझ में? आपको आंसर में सिर्फ एक्सप्रेशन ढूंढना है। तो जो पॉलिनोमियल दिया है उसको तीन के प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, नोट डाउन दिस फर्स्ट वन। ऐसे ही चलो मैं सेकंड वाला भी करवा ही देता हूं। सेकंड क्वेश्चन इज 12k स्क्वायर। यस, आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 ओनली। सेकंड वाला क्वेश्चन करते तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो तो तीनों टर्म्स में के है। आई कैन टेक समथिंग कॉमन। के साथ और भी मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। देखो ध्यान से, कैन आई टेक 4 कॉमन 4k? क्वेश्चन नंबर 2 में से कैन आई टेक 4k कॉमन? गुड। तो देखो 4k कॉमन ले लेते हैं। पहले में क्या बचेगा? 3y स्क्वायर, फिर 2y एंड माइनस 5। ओके, आ गया। नाउ यू कैन सॉल्व दिस ब्रैकेट। ये तो है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो दो ब्रैकेट्स मिलेंगे। एक ब्रैकेट पहले से ही बाहर है, तो लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा ना लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। चलो फटाफट ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो एंड टेल मी द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ढूंढ के दो मुझे। Okay, I got one answer, 4k, 3y plus 5 and y minus 1. Correct? Correct, correct. दो ब्रैकेट्स आएंगे, देखो ध्यान से, 3y plus 5 and y minus 1. और एक ब्रैकेट पहले से ही बाहर था। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो फटाफट सॉल्व करो सेकंड वाला ब्रैकेट फैक्टराइजेशन करके। यू विल गेट द थ्री प्रोडक्ट्स, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके एवरीवन डन कि बाकी अभी भी? क्विक क्विक क्विक, सब लोग फटाफट। एवरीवन गोइंग गुड? ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग विथ अवर चैप्टर। यस पलाश, क्या समझ नहीं आया आप लोगों को? यस आई वांट, एक बार मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं।
डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स सम ऑफ द सम्स. यस कैलाश. यस सर सेकंड स्टेप के लिए आगे चलिए. यस सर, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा समझ. क्वेश्चन नंबर 2 में. यस यस सर. 2 में देखो, ये तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो आपको दिख रहा है. ओके, सो सबसे पहले चेक करो कि इसको क्या और सिंप्लीफाई किया जा सकता है. आई कैन टेक k कॉमन, आई कैन टेक 4 आल्सो कॉमन. तो मैंने 4k कॉमन ले लिया. ओके, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई पहले से ही कर दोगे ना, आपके लिए वो ज्यादा इजी बन जाता है. तो तीनों टर्म में से देखो, जितने भी कॉमन निकल रहे हैं ना, पहले हमने उसको कॉमन निकाल दिया, फिर ब्रैकेट सॉल्व किया. ओके, नाउ इट्स क्लियर. Yes, everyone, clear this? यस सर. Anyone Yes, else? sir, किसी clear. और कुछ डाउट है इसमें कि मैं फिर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे लेके जाऊं आपको? चले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे. गुड, चले अब थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने. यस एवरीवन. सर थर्ड स्टेप नहीं पता चला. यस सर, थर्ड स्टेप थोड़ा. ये वाला, यस सर. ये फाइनल आंसर लिखा है मैंने आपको. इस यस सर, ब्रैकेट वही सर कैसे आया वो नहीं समझ आया. पर सर वाई. इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो. 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 को. ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, वो एक बार देखो. ठीक है, वो स्प्लिट करोगे, फिर आपको ये तीनों आंसर्स मिल जाएंगे. ओके सर. ओके. गुड. सो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ. सो आई एम म्यूटिंग ऑल ऑफ यू, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं. चलो, सो अब हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं करवाने वाला हूं वो है आपके आइडेंटिटीज के ऊपर ही. पर ध्यान से देखो, मैं एक पैटर्न समझाऊंगा, फिर आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे लेके जाता हूं. ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, x प्लस वाई होल स्क्वायर. ये इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से. ठीक है, मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं उसमें कुछ ऐसा आने वाला है कि आपको है ना, इस ब्रैकेट की वैल्यू दे दी जाएगी एंड पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर ढूंढ के दो. या तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा इस ब्रैकेट का आंसर ढूंढ के दो. ठीक है, ये मैं बोलूंगा तो क्लैरिटी नहीं होगी, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं ये है क्या. ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. सो सबसे पहले एवरीवन राइट डाउन द क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करेंगे. x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 11. फाइंड x प्लस. इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे की तरफ लिख लो. x माइनस 1 अपॉन x इज माइनस 1. फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. चलो ये दोनों क्वेश्चंस फटाफट लिख लो, फिर मैं आपको एक एक करके दोनों सॉल्व करवाता हूं. चलो देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं. मैंने जैसे कि बोला, इस एक्सपेंशन में से ही कुछ आंसर दिया रहेगा और कुछ पार्ट का आंसर आपको ढूंढना है. तो ध्यान है, आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है. सो व्हाट आई विल डू, जो चीज दी है ना x प्लस 1 अपॉन x, उसको मैं आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सपैंड कर दूंगा स्क्वायर करके. देखो ध्यान से, x प्लस 1 अपॉन x लिया और इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका एक्सपेंशन होगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर.
I hope so everyone is clear with the expansion part. Good. Can I cancel this x and this x? Good. अब देखो ध्यान से, x plus 1 upon x की वैल्यू क्या है? 11. So can I substitute 11 inside this bracket? तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर is equals to x square plus 2, क्योंकि x तो कट हो चुका है, plus 1 upon x square. Okay. I hope so everyone will be clear with the second step. बहुत ही easy था, मैंने सिर्फ x कैंसिल कर दिया. Okay. Now just see, आपको ढूंढना है x square plus 1 upon x square का वैल्यू. ये plus 2 यहाँ पे जो है उसको LHS में डाल दो. 11 का स्क्वायर होगा 121 प्लस 2 इधर आ जाएगा तो -2 will be equal to x square plus 1 upon x square. 121 minus 2 will give you 119, and this is your answer of x square plus 1 upon x square. तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन का लॉजिक समझो. आपके आइडेंटिटीज में से ही कुछ पार्ट दिया जाता है और कुछ पार्ट का वैल्यू आपको ढूंढना है. ओके, तो आपने क्या किया, जो दिया है उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर वाले का वैल्यू ढूंढना था. ओके, आफ्टर स्क्वायरिंग you are just substitute the values and you will get the answer. Now I request everyone to solve the second one. x minus 1 upon x के लिए मैं खाली एक हिंट दे देता हूं कि आप इसमें x minus 1 upon x को एक्सपैंड कर दो एंड फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा. चलो, टेल मी द फाइनल आंसर क्विक. Three, correct Adi. The answer is correct. It's 3. Good, good, good. Yes, everyone performing really good. और try करो सब लोग जिनका बाकी है. चलो एक बार मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर देता हूं ताकि जिनको और थोड़ी समझ में नहीं आई होगी वो फुल क्लियर हो जाए इसको देख के. एवरीवन जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है वो स्क्रीन पे देखो. x minus 1 upon x की वैल्यू दी थी तो मैंने, और मुझे ढूंढना था स्क्वायर वाला पार्ट, तो आई हैव टेकन दिस वन एंड इसका मैं कर रहा हूं स्क्वायर. ये रिलेट करता है आपके वो सेकंड वाले आइडेंटिटी से, x माइनस वाई होल स्क्वायर. तो इसका एक्सपेंशन होगा x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर. क्लियर विद द एक्सपेंशन? नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू x स्क्वायर, ये x और ये x कट जाएगा, -2 बचेगा प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. टेक दिस -2 इन द LHS. -1 का स्क्वायर +1, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. सो आपका आंसर आया 3. आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तो मैं आपको एक नया क्वेश्चन दूं इसी के जैसा. ओके, सो अब जो मैं क्वेश्चंस देने वाला बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन करो एंड देन टेल मी द फाइनल आंसर इनसाइड द चैट बॉक्स. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन. x plus 1 upon x, x plus 1 upon x is equals to root 5 is equals to square root of 5 and आपको ढूंढना है x square plus 1 upon x square. चलो फटाफट मुझे आंसर ढूंढ के दो. x plus 1 upon x की वैल्यू है √5 and tell me the value of x square plus 1 upon x square. Yes, Ansh, it's correct. The answer is 3. Correct, correct. Good, everyone. Yes, Angel, it's correct. Vansh, good. Okay, perfect, everyone. So, ये हो गया. तो एक और क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में. After finding x square plus 1 upon x square, I'm writing on the new page.
क्वेश्चन था आपका x प्लस 1/x की वैल्यू √5। आपने सबसे पहले ढूंढ लिया x² प्लस 1/x² की वैल्यू, जो आई आपकी 3। ओके, अब आप लोग मुझे एक और चीज ढूंढ के दो, x⁴ प्लस 1/x⁴ का आंसर। क्विक, x⁴ प्लस 1/x⁴ का आंसर ढूंढ के दो जल्दी। Seven, yes, Bhumi, it's correct. 7 is the correct answer. Yes, everyone, try to find it out. Good, good, good. Good, 7 is the correct one. चलो, जिनको समझ में नहीं है उनके लिए मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। आपने स्क्वायर वाला तो बहुत ही इजीली ढूंढ लिया। ओके, यस कतन, आई एम सॉल्विंग इट, प्लीज हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। x² प्लस 1/x² की तो वैल्यू आप लोग ढूंढ चुके हो। आपको ढूंढना है x⁴ प्लस 1/x⁴। तो ध्यान से देखो, x² का स्क्वायर करने पे x⁴ आएगा। तो अब आप यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करोगे वो होगा इनका होल स्क्वायर। जो आपने वैल्यू ढूंढी, अब आप उसी का स्क्वायर करो एंड देन एक्सपैंड इट, तब जाके x⁴ आएगा। पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वाला टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। I hope so the expansion is clear to you now. x⁴ कैसे लाना है वो पता चल गया। अब इसको substitute करते हैं। x plus 1/x² का वैल्यू है 3, so I'm substituting 3 inside the bracket plus equal to, ये हो जाएगा x⁴, ये x² और ये x² कट हो चुका है, तो प्लस 2 and 1/x⁴। आगे x⁴, 3 का स्क्वायर is 9. Take this 2 in the LHS. 9 minus 2 is x⁴ plus 1/x⁴. The answer is 7. I hope so. Now everyone, it's clear. Okay, clear हो गया सबको कि कोई डाउट है इसमें? Good. Good, good, good. Yes, perfect. चलो, अब मैं एक और क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, जो हमने किया ना उसका उल्टा। अभी आप ढूंढ रहे थे x² प्लस 1/x² की वैल्यू, और आपको दिया जाता था x प्लस 1/x या तो x माइनस 1/x। अब मैं उल्टे क्वेश्चंस देने वाला हूं, यानी कि अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी गई होगी और आपको ढूंढना रहेगा या तो x प्लस 1/x या तो x माइनस 1/x। तो चलो, सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 79। फाइंड x प्लस 1/x। चलो, ढूंढ के दो फटाफट। उल्टा क्वेश्चन है। ओके, मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, बट आफ्टर 2 minutes, क्विक। तब तक ट्राई करो एंड टेल मी द आंसर अगर किसी का आता है तो। माहिर 9 गुड, बट सिर्फ 9 नहीं आएगा आंसर, चेक करो एक बार और। 81 इज रॉन्ग। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू ढूंढनी है। 81 इज द रॉन्ग आंसर। Yes, 30 seconds more. Everyone, try your best. 77 is also wrong. Try करो, थोड़ा सा लॉजिक और लगाओ। सिर्फ 9 is not the correct answer. 91 is also wrong. अर्थ शाह -9, सिर्फ -9 नहीं। रूट ऑफ 81 क्या होता है? रूट ऑफ 81
सिर्फ 9। चलो नाउ आई एम सॉल्विंग ओवर हियर, सबका ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए अभी, तो आप इजीली समझ पाओगे। चलो द आंसर इज प्लस एंड माइनस 9। ओके, सिर्फ प्लस 9 भी नहीं, सिर्फ माइनस 9 भी नहीं, प्लस एंड माइनस 9 दोनों आएगा आपका आंसर यहाँ पे। चलो देखो ध्यान से, मैंने जैसा कि बोला किसी एक आइडेंटिटी के कुछ वैल्यूज दिए होंगे और कुछ वैल्यूज आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर वाले का दिया है और ढूंढना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x y वाली। नाउ जस्ट राइट डाउन द आइडेंटिटी फॉर x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। चलो इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आई होप सो एक्सपेंशन तो क्लियर हो गया आपको। ये x और ये x कट जाएगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 79, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 79 और प्लस 2 ऑलरेडी RHS में है। तो 79 प्लस 2 विल गिव यू 81। 81 है, ये स्क्वायर उस साइड चला गया तो इट विल बी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका प्लस और माइनस 9। ओके, क्योंकि 81 जो है वो प्लस 9 का भी स्क्वायर है एंड माइनस 9 का भी स्क्वायर है। सो दैट इज द रीजन कि आपका यहाँ पे जो आंसर आ रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या, दैट इज प्लस एंड माइनस 9, नॉट ओनली प्लस 9, नॉट ओनली माइनस 9। सो एवरीवन जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन। दिस इज द लास्ट सम फॉर टुडे। इसके साथ मैं खाली आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कुछ आरडी में इसके और भी वेरिएशंस हैं, वो कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 66, फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, ये क्वेश्चन खाली नोट डाउन कर लो, ये आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में एंड इसके जैसे और भी क्वेश्चंस आप आरडी में प्रैक्टिस करोगे एंड एक्सरसाइज 2.5 में आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो सारे क्वेश्चंस यू विल सॉल्व इट अगेन। ठीक है, सो एक बार अनम्यूट कर देता हूं मैं सबको, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछो। I'm unmuting all of you. If anyone have any kind of doubt, you can raise your hand. Yes. RD शर्मा नहीं है। RD शर्मा अगर अभी आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, till the time एक्सरसाइज में से खत्म करो क्वेश्चंस की, उसकी एक बार प्रैक्टिस करना। मैं ग्रुप में फिर उसका एक असाइनमेंट डलवाता हूँ। ओके, जिनके पास भी आरडी नहीं है वो आप ऑनलाइन भी आरडी सर्च कर सकते हो, या तो आप एक काम कीजिएगा एंड्रॉइड ऐप स्टोर पे जाइए, या तो अगर जो एप्पल यूज करते हैं तो उनके भी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ऐप स्टोर पे। आप जैसे जाके सर्च करोगे आरडी यू विल गेट इट। यस, यू कैन गेट ऑनलाइन आल्सो। यस सर, बोलो बोलो। सर एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन चलेगी ना? एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन वाली जो ऐप है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी मिलेगा, आरडी नहीं मिलेगा। आरडी का एक अलग से ऐप आएगा, आप उसको देख सकते हो। सिर्फ सॉल्यूशंस है। Yes, any doubt related to the topic which we have covered today? No sir. No sir. Good. तो ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है पर स्कूल में करवाए जाएंगे और एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। रेस्ट आइडेंटिटीज तो हमने कर ही लिए हैं, 10 आइडेंटिटीज हैं टोटल, 5 क्वाड्रेट, 5 स्क्वायर के एंड 5